what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट है दोस्त ब्लॉगर नेहा देहरादून से स्वागत करती हूँ आपका। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे और बहुत बेहतर होंगे। और अगर आए हैं चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, विद बेल करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। और प्लीज़ जो भी वीडियोस आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चाहिए और किस तरह की वीडियोस आप मुझसे देखना पसंद करते हैं। तो जो आपके कमेंट सेक्शंस में होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी कि आपको नई नई चीज़ें देती रहूं। उम्मीद करती हूं कि आप ज़रूर उन चीज़ों को पसंद भी करेंगे। और मैंने थोड़ा अपना ना चेंज किया है, कोशिश कर रही हूँ कि शायद आप लोगों तक चीज़ें पहुँचें, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल सा जो रूटीन वर्क होता है ना, मैं नहीं चाहती उसको बहुत ज़्यादा दिखाना। कि जो भी अपने अंदर कुछ चीज़ें हैं अच्छी, मैं चाहती हूँ आप उनसे कनेक्ट हो, मेरी थिंकिंग से मैं आपको कनेक्ट करना चाहती हूँ, कि मेरी जो अपने विचार हैं मैं उनसे आपको कनेक्ट करना चाहती हूँ। और कभी कभी फॉर अ चेंज मैं आपको चाहूँगी कि मैं अपने कभी घर की झाड़ू पोछा या जिस तरीके से लोग अपने ब्लॉगिंग करते हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट हमेशा नहीं। डेली हम अपना रूटीन में कैसे शेयर करूँ, वही सबके घरों में वही रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। और इसका मैं नहीं कह सकती, मैं अपना कह सकती हूँ कि डेली अगर मैं अपने डेली रूटीन को आपके साथ शेयर करती हूँ तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी एक प्राइवेसी शेयर हो जाती है। और थोड़ा सा कुछ चीजें होती हैं जो पर्दों में अच्छी लगती हैं, हर चीज खोल के अच्छी नहीं लगती। तो कभी कभी फॉर अ चेंज आपको मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे, मेरे रूटीन भी मिलेगा। कभी मॉर्निंग रूटीन होगा, कभी डेली रूटीन होगा, कभी इवनिंग रूटीन होगा, कभी नॉर्मल मैं मार्केट जा रही हूँ जैसा मैं पुराना भी बनाती थी, आपको वो ब्लॉग्स भी मिलेंगे। बट कुछ चीजें जो समथिंग डिफरेंट मैं करने की कोशिश कर रही हूँ उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ यार ये ट्राई कर रही है, तो हम वो चीज भी अप्रिशिएट करें। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली जो आप चाहेंगे फिर वो चीजें करेंगे। बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भी डेली के व्लॉग्स देख देख के बोर ही हो जाओगे, तो कुछ डिफरेंट मैंने करने की कोशिश की है। जितना मेरा अपना ज्ञान है वो मैं आपके साथ बांट सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीजें आपके साथ करूँ। और मेरा आज बहुत मन हुआ कि मैं जानती हूँ एक स्टोरी है जो मुझे पता है, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और गाइस सच में अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं कि मुझको शेयर मतलब मैं चाहती हूँ आप शेयर करें, इसलिए नहीं, इसलिए कि इस स्टोरी के थ्रू शायद बहुत से लोग अपने आप को कनेक्ट भी कर पाए। और किसी के लिए शायद ये चीज, अगर कोई इस चीज को पॉजिटिव लेके मे बी के हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो गलत हो जाते हैं, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है या हो रहा है किसी के द्वारा तो वो कनेक्ट फील करेगा। और शायद 100 लोगों में से भी 2 पे इफेक्ट आया तो मेरा आपसे कहना सफल हो गया। तो एक छोटी सी स्टोरी है और होप कि आपको जरूर पसंद आएगी। रात का 1:30 बज रहा था और यकायक एक घंटी बजी। जैसे ही पुत्र ने फोन उठाया, बेटे ने फोन उठाया रात के 1:30 बजे, तो मां बोली जन्मदिन मुबारक हो बेटा। तो बेटे ने तुरंत ये कहा कि आपको कुछ और काम नहीं है, सुबह भी फोन कर सकती थी, फोन रखो, नींद खराब कर दी है आपने। मां ने तुरंत फोन रख दिया। उसके थोड़ी देर बाद पिता का फोन आता है, पर बेटे ने पिता को ये नहीं कहा कि आपको क्या जरूरत थी फोन करने की। उसने कहा पिताजी 1:30 बज रहा था और अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो आप सुबह भी बात कर सकते थे। ये कहकर उसने पिताजी को का भी फोन रख दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो अपने पिता के पास गया तो पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ पागल है और बहुत बेवकूफ़ी वाले काम कर जाती है। मैंने इसको कहा
क्योंकि ये पिछले 25 सालों से मेरे साथ वही बेवकूफी और पागलपन कर रही है। 25 सालों से जब भी ये दिन आता है, वो ठीक रात को 1:30 बजे मुझे उठाती है और मुझे कहती है, देखो हमारा लल्ला आ गया, हमारे लल्ला का जन्म हो गया। और वो पिछले 25 सालों से मुझे हर साल 1:30 बजे उठाकर ये कहती है कि हमारे लल्ला का जन्म हो गया। और मैं उसको ये कहता हूँ कि अच्छा, मुबारक हो, तुम्हारा लल्ला पैदा हुआ है। लेकिन अब मैंने तुम्हारी माँ को ये समझा दिया है कि लल्ला अब बड़ा हो गया है। ये सुनकर बेटे को एहसास हुआ कि उसने ये क्या किया। वो गया और माँ के चरणों में स्पर्श करके लेट गया और बोला कि माँ, आपका ये पागलपन हमेशा चाहिए। मुझसे गलती हो गई और मैंने इसकी कीमत नहीं समझी। तो गाइज, माँ बाप बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, और अगर मिले हैं तो उनके उस प्यार की और उनके उस भाव की कद्र जरूर कीजिएगा। अगर माँ 12 बजे फोन नहीं कर रही और 1:30 बजे फोन कर रही है, तो ये आपको समझना चाहिए कि इस 1:30 बजे के फोन उसने क्यों किया, क्योंकि आपका उस वक्त जन्म हुआ था। माँ बाप से निस्वार्थ प्रेम कोई कर नहीं सकता। सभी के प्यार करने का तरीका अलग होता है, सभी के प्यार करने के रिश्ते अलग होते हैं। पर मैं भी ये कहूंगी, मैं भी माँ हूं, मेरे भी माता पिता हैं और बीवी भी हूं। बीवी अपने पति से कितना प्यार कर सकती है, उसका भाव अलग होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एज अ वाइफ अगर बात करूं तो समझने की कोशिश कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, आप अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करते हैं, जीवन आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा स्वार्थ आ जाता है कि मैं इनको इतना प्यार इसलिए करती हूं क्योंकि ये मेरे बच्चों के पिता हैं, इसलिए प्यार करती हूं। ये इनके साथ मेरा पूरा जीवन जुड़ा है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो मेरी लाइफ का क्या होगा। कहीं ना कहीं पत्नी का, एक बहन का प्यार भी रीजन से हो सकता है, लेकिन जो माँ बाप का प्यार होता है ना, वो विदाउट रीजन होता है। ये सच है, क्योंकि आज मैं माँ का भी प्ले कर रही हूँ रोल। मैं अपने माँ बाप है मेरे, मैं उनकी बेटी का भी रोल प्ले करती हूँ। भाई है, मैं अपनी बहनों भाइयों का भी, भाइयों के लिए बहन हूं, उनका भी रोल प्ले करती हूँ। कहीं ना कहीं आज अगर मैं कहूँ तो मैरिड हैं, कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहीं ना कहीं एक रीजन ढूंढ लेते हैं। अगर कुछ दिक्कत आती है तो चलो 2 भाई हैं, अगर कुछ दिक्कत आती है तो चलो माँ बाप हैं। कहीं ना कहीं मैं ना चाहते हुए भी मेरे उस प्यार में एक स्वार्थ आ जाता है। हर लड़की के प्यार में स्वार्थ आ जाता है कि अगर ससुराल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमको ये लगता है, अरे मेरे पेरेंट्स तो हैं, अरे मेरे 2 भाई तो हैं। माँ बाप के प्यार में कहीं स्वार्थ नहीं आता। तो उस पिता ने जो अपने बेटे के साथ सख्ती की कि हाँ तेरी माँ पागल है, इसने रात को 1:30 बजे तुझे फोन किया, इसको नहीं करना चाहिए था। और मैं इसकी बेवकूफी इसको पिछले 25 सालों से समझा रहा हूं, पर यह हमेशा 1:30 बजे मुझे उठाकर बताती है कि देखो जी हमारा लल्ला आ गया। तो याद रखो, माँ का प्यार और पिता की सख्ती आपको वहां ले जाएगी जहां पहुंचने के लिए आपको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। याद रखिएगा, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, पर शब्दों का जो भावार्थ है ना, जो शब्दों का अर्थ है, उसको समझने की कोशिश करना। और अगर किसी के भी पेरेंट्स से किसी को भी शिकवा शिकायत है, थोड़ी सी भी है, पत्नी से लड़ाई है, ईगो रखना बुरी बात है, बट तो भी चल सकती है। बहनों से है तो भी चल सकता है, लेकिन भाई से है तो भी चल सकता है। लेकिन अगर पत्नी माँ बाप से है ना किसी को, सच में साइड में रख के गुस्सा जाके एक झप्पी पालो माँ बाप को। माँ बाप कभी बुरे नहीं होते, किसी के भी बुरे नहीं होते। सास बुरी हो सकती है बहू के लिए, बहू बुरी हो सकती है सास के लिए, लेकिन उसी सास के लिए उसका बेटा कभी बुरा नहीं होता। सच बता रही हूं, प्रैक्टिकल ही है, हर लड़की को पता है ये बातें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सास के लिए बहू बुरी हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन उनका बेटा कभी गलत नहीं होता। और ठीक है,
इसके लिए हम कई बार हम हो या बहुत सी और लड़कियां हो सकती हैं, रीजंस अलग अलग होते हैं, उनको उनके लिए वो चीज गलत थी लेकिन उनसे बात कर ली, हमसे नहीं की। इसे ही कहते हैं खून का उबाल, यही होते हैं ब्लड रिलेशंस। तो जिन गलतियों को शायद हमारे माँ बाप किसी और की गलतियां देखते हैं वो हमें नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरीके से आपको हर रिश्ते में स्वार्थ मिल सकता है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आपको हर रिश्ते में स्वार्थ मिल सकता है, आपको इस रिश्ते जैसी पवित्रता और प्योरिटी दुनिया में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ माँ बाप होते हैं। मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी अपने इन लॉज से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बोला ना खून का उबाल होता है। जो प्यार एक ब्लड रिलेशन होती है, कुछ तो खासियत होती है। तो अगर आपको कहीं से भी किसी से भी अपने इन लॉज से या अपने माँ बाप से प्रॉब्लम है, हटा दो, खोल दो, गुस्सा फेंक दो, दिक्कत परेशानी है तो भी फेंक दो, एक झप्पी पालो, रूठी हुई सास भी मान जाएगी और रूठी हुई माँ भी मान जाएगी। करके देखो। थोड़ा सा प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको ईगो साइड में रखनी पड़ेगी। ईगो रखोगे साइड में, एक बार सोच लो खुद का, मेरा अपना किया हुआ है ये। जब हम अपना गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है, उसको हम कहीं और रख देते हैं, जाके सास और ससुर भी माँ बाप ही होते हैं और अपने माँ बाप तो माँ बाप होते ही हैं। इन लॉज से या पेरेंट्स से किसी को भी कोई दिक्कत है, जाके झप्पी पाओ टाइट सी और एक बार कह दो कि आपके बिना काम नहीं चलना हमारा। गुस्सा नाराजगी होके जाओगे कहाँ? गुस्सा भी हो ना तो भी हक से उनसे अपना ये कहो कि ये मेरा है भाई। कहां तक बचोगे इन चीजों से? देखना, चाहे आपके सास ससुर हो या आपके माँ बाप हो, फुर हो जाएंगे, क्योंकि बड़े लोगों को कुछ खास चाहिए नहीं होता प्यार और रेस्पेक्ट के अलावा। कई बार उन लोगों की चीजें भी हमारे लिए गलत हो सकती हैं, हमें भी लगता है कि उन लोगों ने कुछ गलत बोला था। बोलने के तरीके सबके गलत हो सकते हैं, कई बार इन लॉज का बोला हुआ भी हमको गलत लग जाता है, उनका कहने का तरीका भी गलत हो जाता है। पर ये चीजें अगर गुस्सा शांत करके, कहते हैं ना ठंडा, गरम गरम खाना खाओगे तो मुंह जलता है, ठंडा करके खाओगे तो समझ आएगा। तो गुस्सा शांत करके सोचो, बोला गलत तरीके से होगा ये जरूर हो सकता है, पर उसका अंत अच्छा निकलना है ये सोच के बोला होगा। फेंक दो साइड में, बन जाओ सबके अपने। मेरा वीडियो देख के 2 परिवार भी अगर एक हो गए, मजा आ जाएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।